और हार्डली 2 सेकंड में डेटा वाइप सक्सेसफुली। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ जो इस सेटअप करने में मुझे फेस हुआ था फर्स्ट टाइम में। तो पहला जो प्रॉब्लम है इसमें, जैसे कि मैंने सिंक ऑन कर रखा था, तो क्या हो रहा था, हे गाइस, वेलकम टू द चैनल एंड आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं आप लोगों को आज MI को किस तरीके से रीसेट करना है। मान लीजिए आपकी स्क्रीन टूट चुकी है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको फॉर्मेट मारना है। टच स्क्रीन थोड़ी थोड़ी काम कर रही है, थोड़ी थोड़ी काम नहीं कर रही है, कुछ कुछ जगहों पे काम कर रही है। मेरे साथ ये इशू हुआ था तो मैंने ये सब फेस किया, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इन केस आपके पास कोई भी इशू है और आप सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ से आप नहीं कर पा रहे हैं अपने अकाउंट को फॉर्मेट, अपने डिवाइस को फॉर्मेट, एडिशनल सेटिंग पे आप गए, बैकअप एंड रीसेट पे गए और यहाँ से है फैक्ट्री डेटा रीसेट। तो जब आप यहाँ पे गए तो यहाँ कहता है रीसेट फ़ोन, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये कह रहा है फैक्ट्री डेटा रीसेट विल इरेज ऑल योर फ़ोन इंक्लूडिंग दिस। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके पास कुछ और पॉपअप आता है या फिर आपने MI के अकाउंट से साइन इन कर रखा है, तो अगर आपका MI के अकाउंट से साइन इन है तो उस समय एक और पहले पॉपअप आएगा जो आपको पासवर्ड के लिए मांगेगा रीसेट होने से पहले, और आप पासवर्ड भूल चुके हैं। तो उस केस में आपको कैसे फॉर्मेट करना है अपने सिस्टम को, बहुत ही ईजी और बहुत ही क्विक रीसेट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपकी पावर वॉल्यूम बटन है, ये पावर बटन है। तो आपको सबसे पहले मोबाइल को ऑफ करना है। पावर ऑफ करने के बाद आपको वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन को साथ में प्रेस करना है। तो आपको एक वाइब्रेशन लगेगा कि मोबाइल ऑन हो रहा है। आपके पास ये 3 ऑप्शन आएंगे, रीबूट, वाइप डेटा और कनेक्ट विद MI असिस्टेंट। ये वॉल्यूम बटन का आपको यूज़ करना है अप डाउन करने के लिए और पावर बटन का यूज़ करना है सिलेक्शन के लिए। तो अगर आपको पहले तो फॉर्मेट मारना है तो वाइप डेटा पे क्लिक करें। ये मैंने वॉल्यूम बटन डाउन करके और अब पावर बटन का यूज़ करके सिलेक्शन कर लिया। वाइप डेटा में वाइप ऑल डेटा है एंड बैक टू मेन मेन्यू, वाइप ऑल डेटा करना है मुझे फिर से मैंने सिलेक्शन करने के लिए। देन अगेन दिस कैन नॉट बी अनडन। एक बार आपका डेटा क्लीन होने के बाद तो आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है कन्फर्म। आई एम ओके विद दैट, तो मैं कन्फर्म कर दूँगी और हार्डली 2 सेकेंड में डेटा वाइप सक्सेसफुली। अब आपको बैक टू द मेन मेन्यू जाना है। मेन मेन्यू पे आ गए, अब आपको रिबूट कर देना है। रिबूट टू सिस्टम कर दीजिए। आपको हर बार पावर बटन का यूज़ करना है। सिलेक्शन करने के लिए पावर बटन, अप डाउन करने के लिए वॉल्यूम बटन का यूज़ करना है। इट विल टेक अराउंड 1.5 मिनट। तो ये MI UI 11 आपका इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ आपको एक एरो दिख रहा है, आपको ऐसे क्लिक करना है। एरो पे आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर देनी है। देन आपको अपना रीजन चूज़ कर लेना है। ऑटोमेटिकली इसने इंडिया चूज़ कर लिया है। आप जिस रीजन को बिलोंग करते हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है सेटिंग रीजन। ओके, अब आपको अपना कीबोर्ड चूज़ कर लेना है। ठीक है, तो मैं ऐसे डिफ़ॉल्ट रहने देती हूँ। नाउ मैं नेटवर्क कनेक्शन ले लेती हूँ। पासवर्ड आपको देना है अपना, कनेक्टेड है। टर्म्स और कंडीशन, आई हैव रेड एंड एग्री। अब आता है सेटअप योर रेडमी नोट 4, सेटअप एज अ न्यू और कीप योर एप्स एंड डेटा। अगर आप ये सेलेक्ट करते हो तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे कि आप या अपने गूगल अकाउंट से वो डेटा कर सकते हो रिट्रीव, या फिर आईफोन और आईपैड से कर सकते हो या अनदर डिवाइस।
आप बैक कर दो। मुझे सेटअप एज न्यू करना है तो मैंने सेटअप एज न्यू कर दिया है। तो यहाँ पे वो साइन इन करने के लिए कह रहा है। अगर आपको अपने यूज़ में ये मोबाइल लाना है तो आप साइन इन कर लीजिए, अगर नहीं लाना है तो आप ये स्किप कर सकते हैं। सपोज़ मेरे केस में मुझे इसे एक्सचेंज ऑफ़र में देना है तो मैं साइन इन नहीं करना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे स्किप मार दिया। स्किप अकाउंट सेटअप विदाउट अ गूगल अकाउंट यू वोंट बी एबल टू डाउनलोड एनीथिंग, बैकअप एनीथिंग और एक्टिवेट डिवाइस प्रोटेक्शन। तो मैं कहती हूँ ओके फाइन, देन ऑल्सो स्किप इट। अब यहाँ पे आपको अगर ये सब चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग इनेबल कर लीजिए। एज हमें नहीं चाहिए तो मैं इसको डिसेबल कर देती हूँ और इसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद एनीथिंग एल्स इट इज़ आस्किंग, सो सेटअप लेटर। अगर तुरंत कुछ करना है तो करिए। साइन इन टू योर MI अकाउंट। तो अभी क्या करती हूँ मैं, अभी के लिए स्किप मार देती हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है। मैं आपको बस केवल एक डमी के लिए बता रही हूँ कि आपको करना है। तो सेटअप लेटर किया मैंने, यहाँ पे स्किप मार दिया है। डोंट यूज़ ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि यू कैन सेटअप ए MI अकाउंट लेटर इन सेटिंग्स। तो आप कह सकते हो ओके स्किप, यहाँ पे स्किप मार सकते हो। आपको ये फिंगरप्रिंट सेट करना है तो आप सेट कीजिए, ये भी मैंने स्किप मार दिया है एडिशनल सेटिंग्स में। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल को सेटअप कर सकते हैं। चूज़ कर लीजिए थीम वगैरह को। तो सब मैंने स्किप इसलिए मारा है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ जो इसको इस सेटअप करने में मुझे फेस हुआ था फर्स्ट टाइम में। तो पहला जो प्रॉब्लम है इसमें, जैसे कि मैंने सिंक ऑन कर रखा था, तो क्या हो रहा था एवरी टाइम मैं जब भी इसको फॉर्मेट मार रही थी तो मुझे हमेशा उसी अकाउंट से, जिस अकाउंट से मैंने सिंक कर रखा था MI अकाउंट को, उसी अकाउंट को लॉगिन करना पड़ रहा था। तो उससे अगर आप लोगों को बचना है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको सेटिंग्स में जा कर के वहाँ से सिंक ऑन को पहले आप बंद कर लीजिए एंड देन आप अपना अकाउंट फॉर्मेट मारिए, अपने सिस्टम को फॉर्मेट मारिए। तो उस केस में क्या होगा, आपको जो MI अकाउंट एक्टिवेट करना है और गूगल अकाउंट का पासवर्ड ये सब नहीं डालना पड़ेगा। तो आपको डायरेक्टली आप कर सकते हो और लेटर ऑन आप अपना गूगल अकाउंट इनेबल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया मोबाइल सेटअप। दिख रहा है। तो अभी जिस इशू की बात मैं कर रही थी, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपके पास इस तरीके से कई ऑप्शंस आ रहे होंगे। तो इनमें से एक ऑप्शन होता है अकाउंट्स का। तो यहाँ पे आपका MI अकाउंट है और सिंक है, क्योंकि मैंने लॉगिन किसी में नहीं किया है, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो ये जो सिंक ऑप्शन है, फॉर्मेट करने से पहले आप सिंक में जा कर के यहाँ पे अदर में गूगल का अकाउंट आ रहा होगा, उसे रिमूव कर दीजिए। अगर आप उसे रिमूव कर देंगे तो वो आपसे फिर दोबारा नहीं पूछेगा कि जो सिंक्ड अकाउंट है उससे आप साइन इन कीजिए। अदरवाइज़ क्या होगा, फॉर्मेट होने के बाद आपको सिंक्ड अकाउंट से ही लॉगिन करना पड़ेगा। मे बी उस समय आपको पासवर्ड ना याद हो या कुछ और इशू हो, तो इसलिए यहाँ से वो रिमूव कर दीजिए। दिस इज़ इट गाइस एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल notification icon. Till then, have a good day. Stay safe at your home. Bye bye.